जैसे महिलाएं आ रही संविदा पे वैसे हम लोग भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। मेहनत हम करते हैं, मेहनत हमारा एम्प्लॉय करते हैं और मलाई काट रहा है कंपनी वाला। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है आगे। सबसे भ्रष्ट कंपनी जो वंशिका, तो ठेकेदारी खत्म की जाए। पोस्ट पर बैठे हुए जितने अधिकारी हैं सब भ्रष्ट हैं। नमस्कार, मैं कोमल मिश्रा और आप देख रहे हैं भारत 19 एक्सप्रेस। आज हम मौजूद हैं इको गार्डन में, जहां पे आप देख सकते हैं कि काफी आउटसोर्स परिचालक इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। आइए जानते हैं कि ये किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, मैं देख रही हूँ कि यहाँ बहुत सारे लोग एकत्रित हुए हैं। किस लिए आप एकत्रित हुए हैं? मैम, हम लोग जो हैं आउटसोर्स परिचालक हैं इस समय, और जो सरकार वैकेंसी निकाल रही है, महिलाओं का वैकेंसी संविदा पे हो रही है और पुरुषों का जो वैकेंसी हो रहा है वो आउटसोर्स के माध्यम से हम लोगों के साथ कह सकते हैं भेदभाव का व्यवहार किया जा रहा है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हम लोगों के साथ समान व्यवहार हो, हम लोगों को भी संविदा पे किया जाए और समान कार्य समान वेतन के बाद दिया जाए। जैसे हम लोग अभी मुख्यालय गए हुए थे, सर से वार्ता की, तो उन्होंने 3 बिंदु हमारे माने हैं, और जो ये मतलब निगम में आने वाला बिंदु था या संविदा पे करने वाला बिंदु था, उन्होंने प्रशासन पे कह के टाल दिया। उन्होंने पहली मांग मेरी जो मानी है वो है परिचालकों के लिए पास की व्यवस्था। जो हम लोग रोडवेज में चलते हैं, जैसे हमारे फैमिली मेंबर का कोई भी सदस्य चलता है तो उसके लिए फैमिली पास की व्यवस्था जो थी वो सिर्फ संविदा परिचालकों को दी जाती थी, आउटसोर्स को नहीं दी जाती थी। अब उन्होंने कहा है इस बिल में संशोधन करके आउटसोर्स परिचालकों को हम लोग देंगे, इसमें इसकी यह व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे। दूसरी मांग हम लोगों की थी, जो ये हम लोगों को वेतन मिलता है मैम, तो कट के आता है, ठेकेदारों के माध्यम से आता है, तो वो कट के आता है, पूरा वेतन प्राप्त नहीं हो पाता। उन्होंने दूसरी चीज ये कही है, समस्त जितनी भी कंपनियां हैं उनकी एक बैठक बुलाई जाए, बैठक के माध्यम से इनकी सीटें निकाली जाएं कि इनका वेतन कितना बन रहा है और इन्होंने कितना भुगतान किया है। उसके बाद उन कंपनियों को एक नोटिस दी जाए जिसके जरिए वो लोग सही से कार्य कर सकें। दूसरी मांग हम लोगों की ये मानी गई है। तीसरी मांग हम लोगों का ये है, उन्होंने कहा है कि हम आपका जो ये विभागीय प्रस्ताव है जिसके लिए हम आए थे अपनी बातों को रखने के लिए, वो शासन को भेजे हैं हम लोगों को संविदा करने के लिए, लेकिन अभी हमारी फाइल जो है निलंबित है, वो मंगाई गई है, उस पर कार्रवाई चल रही है। उन्होंने बताया जो चीज़ें होंगी वो 2 महीने के अंदर हो जाएंगी। फिलहाल हमारे कुछ साथी इधर उधर हो गए हैं, कुछ साथी हमारे माननीय परिवहन मंत्री जी से मिलने मुलाकात करने गए हैं। जो भी आदेश आएगा हम लोगों के समक्ष अभी थोड़ी देर में कुछ प्रस्तुत होगा। अच्छा, जैसे कि अब इन्होंने बताया कि आप लोगों ने 3 मांगे रखी हैं, पर जो ये महिला और जो आपके साथ आप बता रहे हैं कि भेदभाव आ रहा है, उनको संविदा पे रखा जा रहा है, आपको आउटसोर्स पे रखा जा रहा है। हमारे कहने का मतलब ये है, ठेकेदारी जो है उसको बिल्कुल बंद करा दीजिए। बंद कराने के बाद हम लोगों को या तो संविदा पे रखिए, नहीं तो हमारा फिक्स वेतन कर दीजिए कि तुम लोगों को चाहे 20,000 दिया जाएगा, 15,000 दिया जाएगा। अभी कितना वेतन मिल रहा है? हम लोगों को कभी 10,000 आता है, कभी 8,000 आता है, और उसमें भी जो अगर लोड फैक्टर 50% से कम हुआ तो उसको काट दिया जाता है। तो अगर किसी का 8,000, अगर उसका 50% लोड फैक्टर नहीं हुआ तो 3,000 रुपए काट दिए, तो उसे 5,000 मिला। अब 5,000 में ये परिचालक दूर दूर से आए हैं, कोई सहारनपुर से, कोई मेरठ से, कोई गाजियाबाद से, कोई कहीं से आ रहा है। आप कहाँ से आए? मैं एटा से आया हूँ इस समय। अच्छा, मैं अभी एटा से आया हूँ। मैं अभी अयोध्या रीजन में अकबरपुर डिपो में तैनात हूँ। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हम लोगों को फिक्स वेतन दीजिए, चाहे 10,000 दीजिए, लेकिन दीजिए फिक्स। और उसके बाद जी ये ठेकेदारी बिल्कुल बंद करिए, और हमारी जो पास की व्यवस्था है, हम लोगों को आने जाने में जो दिक्कत होती है वो पास की व्यवस्था कीजिए। हम लोगों की बस यही मांगे है। अच्छा, हाँ, आप ही बता रहे, आप आगे आइए सर। आप कहाँ से हैं? जी, मैं हरदोई का रहने वाला हूँ, 4 बाग डिपो में कार्यरत हूँ इस समय। हाँ, तो आप बताइए। मेरा कहना है, जब सरकार 18,000 मानदेय पर रख रही है सबको, तो हम लोग क्या इतने गिरे हुए हैं कि हम लोग 5,000 या 7,000 पे काम करेंगे? 7,000 में किसी का घर नहीं चल पाता है मैडम। हम लोग पूरे महीने मेहनत करते हैं, मुश्किल से मुश्किल 8,000 9,000 से ऊपर सैलरी नहीं आती है। एक तो ठेकेदारी खत्म की जाए, दूसरा समान वेतन, जब कार्य समान है तो वेतन भी समान होना चाहिए। ये सरकार से हमारी मांग है, ये मुख्यमंत्री से मांग है, ये MD से मांग है हमारी।
अच्छा, कितनी घंटे की आप लोग ड्यूटी कर रहे हैं? घंटा कम से जैसे आप लोग देख रहे हैं कि ये लोग बता रहे हैं कि मतलब कोई घंटे मतलब कुछ भी निश्चित नहीं है कितनी देर तक काम करेंगे। ये देखिए ये 24 घंटे तक लगातार रहते हैं, तो इस तरीके से तो आप लोगों के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव हो रहा है। बहुत ज्यादा हो रहा है। हम लोग किलोमीटर पे पैसा मिलता है, 1.75 विभाग देता है। वो बोलता है, हम भी गए थे मिलने, उन्होंने कहा 1.75 मिलता है, उसमें से 23 पैसा हम लोग काट लेते हैं SIPF के नाम पे। 1 रुपया 50 पैसा हम लोगों के अकाउंट में भेजते हैं, वो भी पर किलोमीटर के हिसाब से। वहीं जो संविदा पे काम कर रहे हैं उनकी सैलरी अच्छी है। 16 पैसे उनका है, 2 रुपए 16 पैसे पे संविदा के लिए काम कर रहे तो हैं इतना और 1.75 के हिसाब से हमें मिल रहा है, जिसमें कंपनी ESI काट लेती है। ESI पूरा जमा नहीं करती है, ESI भी नहीं जमा करती है ना, तो वेतन में 3000 काट लेती है। अगर कोई रास्ते में कोई घटना होती है, कोई यात्री बिना टिकट पाया जाता है, तो उसका टिकट का पेनल्टी प्लस किराया, उसके बाद तनख्वाह से 2000 रुपए कटता है हम लोगों का। ये शोषण हमारा काफी सालों से चल रहा है, आज से नहीं 4-5 साल से आउटसोर्स चल रहा है, तो ये सबसे चल ही रहा है। तब से हम लोग ये सब सहन कर रहे हैं, आज उभर के आए हैं इस धरना प्रदर्शन के लिए। अब इसके बाद इससे बड़ी भीड़ में आएंगे, अगर नहीं सुना गया इससे और भीड़ में आएंगे, 2-4 हजार की भीड़ में आएंगे, फिर मामला रंगीन हो। अच्छा, आप कहाँ से? आप कहाँ से? बस्ती डिपो से, गोरखपुर रीजन से। हम लोगों की केवल एक ही मांग है, हम लोगों को केवल संविदा पे किया जाए। जैसे महिलाएं आ रही हैं संविदा पे, वैसे हम लोग भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम लोग को सिर्फ संविदा चाहिए, हमारी और कोई मांग नहीं, सिर्फ हमें संविदा पे हमें भी चाहिए। 2 लड़ाई, महिलाएं आ रही, आपके पास पैसा है, आपके पास वेतन देने के लिए उनकी है, हम लोगों के पास पैसा है, हम लोग पैसा दीजिए ना। हम लोग काम नहीं करेंगे, पुरुष पे भी जिम्मेदारी अपना घर बार संभालने की। आ रहे हैं वो काम करें, हम लोग बेकार हैं क्या? हम लोग भी तो काम कर रहे हैं, हम लोग भी संविदा पे रखिए, हम लोग भी काम करें, हम लोग को समान वेतन दीजिए। अच्छा, अब ये समान वेतन की बात आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी होगा कि निश्चित एक समय रखा जाए कि हम लोग अपने घर पे सही समय पे पहुंच पाए, आराम मिल सके। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या सोचा कि निश्चित समय तो फाइनल हो जाए, तो पहले हम लोग संविदा पे तो आए, हम लोग कब निकाल के बाहर करने कोई पता ही नहीं है। तो जैसे आपने आगे अपनी बात भी रखी है अधिकारियों से, मैडम किलोमीटर पे होता है, समय पे नहीं होता है। हाँ, तो आप एक निश्चित किलोमीटर पे भी हमको नहीं चाहिए, हमको सिर्फ संविदा चाहिए। जैसे लेडीज संविदा पे रखी गई हैं, चालक संविदा पे रखे गए हैं, वैसे ही कंडक्टर पुरुष भी संविदा पे रखे जाए बस। और हमको कोई चीज नहीं चाहिए, हमको फैमिली पास भी ना दे, कोई मतलब नहीं है, बस हमको संविदा पे कर दिया जाए। हम लोग बहुत परेशान है, 8000 रुपये मैडम सैलरी आती है। हर जितना भी इसमें कंडक्टर भाई लोग आए हैं सब अदर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। मैडम 3000 रुपये का रूम है, 7000 रुपये नहीं बचता है। हम लोग अपने खाने का भी पैसा नहीं निकाल पाते हैं, और ढाबे वाले भी 300 के नीचे कहीं एक थाली नहीं है, हम लोग कैसे खाएं? बिल्कुल। अच्छा, विभाग देता है 70 रुपया, 70 रुपये देता है विभाग देता है, हम लोग वो भी नहीं पाते। संविदा वालों को देता है, संविदा वालों को मिलता है, संविदा वालों को मिलता है, पर आउटसोर्स वालों को कुछ भी नहीं मिलता है। कहना हम लोग बस काम कराने के लिए रखे गए हैं कि आप जब तक हो आप काम करोगे, उसके बाद आपको लात मार के निकाल देंगे हम, बात खत्म। ये सब जो कंपनियां लगाई गई हैं, क्यों लगाई गई? हमारा शोषण करने के लिए, हमारा पैंट शर्ट उतारने के लिए, हमारा पेट काटने के लिए। मेहनत हम करते हैं, मेहनत हमारा एम्प्लॉय करते हैं, और मलाई काट रहा है कंपनी वाला, कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर को ही क्यों ना हटाया जाए? उसका कोई बायलाज है, उसका कोई रूपरेखा है क्या? हमको किसी प्रकार का कोई आई कार्ड या कोई फैसिलिटी वगैरह देता है कभी क्या? उन कंपनी वालों से पूछा जाए, सरकार को, ये कंपनी वालों को जो है कि उनको तलब करना चाहिए कि भाई आपने क्या रूल्स बनाया है और क्या फॉलो कर रहे हो। बच्चों तक सैलरी जा रही कि नहीं, तनख्वाह जा पा रही है कि नहीं, उनका आई कार्ड, PF, बीमा है कि नहीं है, आप क्या दे रहे हो क्या नहीं दे रहे हो, है क्या सरकार के पास? अच्छा, PF या ESI कुछ मिलता है आप लोगों को? ESI में कटौती, सिर्फ शोषण, सिर्फ शोषण। 2-2 महीने बाद सैलरी आती है मैम, 2-2 महीने। वो हमारे एम्प्लॉइयों का अगर चप्पल भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, 2-2 महीने हम फैमिली को क्या खिलाएं? इससे अच्छा है या तो नौकरी छोड़ दो, या तो फिर ये रूल्स फॉलो करो। अच्छा, हमने नौकरी भी कर लिया, तो अब हम घर वालों को बता दिए कि हम तो उत्तर प्रदेश परिवहन की जॉब करते हैं, अब हम कहाँ जाएं? अब घर वालों को ये बताएं कि कंपनी तनख्वाह नहीं दे रही, उत्तर प्रदेश परिवहन तनख्वाह नहीं दे रही है, और ये उच्च पोस्ट पर बैठे हुए जितने अधिकारी हैं सब भ्रष्ट हैं, नीचे से लेकर के ऊपर तक। सबको मालूम है क्या हो रहा है, सबको पता है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मैम, हमारी आवाज आपके माध्यम से सरकार तक जैसा कि पहुंचाएं। आप देख रहे हैं कि मतलब लोग किस तरह पीड़ित हैं, मतलब भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है कि यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, कितनी दूर दूर से आएंगे, कोई एटा से आ रहा है, कोई बस्ती से आ रहा है, कोई अयोध्या से आ रहा है, अरे कितनी दूर से। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, अगर यहाँ पे इनकी सुनवाई नहीं होगी तो आखिर फिर कहाँ होगी? ये सोचने वाली बात है। इनमें से अभी एक व्यक्ति हमें बता रहे थे कि हाँ जी सर, आप सैलरी के बारे में कुछ कह रहे थे। सैलरी मैडम जी 2-2 महीना बाद आते हैं,
8,000 9,000 सैलरी आए, वो भी 2-2 महीने बाद आ रही है। आप बताओ, ऊपर से भ्रष्टाचार इतना है, डिपो का भ्रष्टाचार कम है क्या भैया बताओ? डिपो में 100 रुपए 150 रुपया लग जाए तब तो कैश जमा हुए। हर बाबू को चाहिए 20 रुपए, हर बाबू को चाहिए 30 रुपए, तब तो वो साइन करेगा। ड्यूटी नहीं मिलती है। ड्यूटी तो अगर जिसने पैसे, जो बढ़िया पैसे देगा, 100 देगा 200 देगा, वो तो लॉन्ग रूट पे जाएगा। जो पैसा ना देगा वो कमरे में बैठे। तो कोई बाहर का रहने वाला है, अब कमरा लेके रह रहे है लखनऊ में, तो उसका खर्चा पानी कैसे चलेगा? अब बताओ। मतलब ड्यूटी करने के लिए भी पैसा दिया जा रहा है? ड्यूटी के लिए पैसा, कैश जमा करने के लिए पैसा, वेतन हमारा 2-2 महीना बाद आ रहा है, और संविदा वालों को वेतन 7-8 तारीख में आ जाए। मतलब कोई सुविधा नहीं है, पर हर तरीके से शोषण किया जा रहा है, जिस तरह बता रहे हैं। रोजगार के नाम पे जो है केवल धोखा दिया जा रहा है हम लोगों को। इतने युवा यहाँ सब 22 साल 24 साल 28 साल, इससे नीचे नहीं है सब। जी एक युवक है, हाँ जी बताइए सर, आपका नाम? जय प्रताप सिंह, अयोध्या। कहाँ से? अयोध्या रीजन से आए हैं। अकबरपुर डिपो से हैं हम परिचालक। 8-10 हजार की नौकरी हम लोग कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन एक थोड़ा है, उत्तर प्रदेश परिवहन का लोगो लगा है। माननीय मंत्री, परिवहन मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ, उस आप लोगों का कुछ सम्मान करिए। और ये जो हमारे युवा भाई हैं, इन लोगों को देख लीजिए, दर्द देखिए, तकलीफ देख लीजिए आप। सर मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप हम लोग से एक बार खुद आप मिलिए। हम लोग को वहाँ पे मिलने नहीं दिए। बताइए, यहाँ पे भेज दें, यहाँ पे कौन हम लोग की बात सुनेगा? बताइए, इस सन्नाटे एरिया में कौन हम लोग की, न पानी की व्यवस्था है, न लैट्रिन, न कुछ की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे हम लोग की बात कौन सुनेगा? आप ही लोग हैं, मीडिया इस तरह सम बना गया है, आप ही लोग हम लोग बात पहुंचाएंगे आगे। सर हम लोग बिल्कुल कोशिश करेंगे कि ये बात जरूर उन अधिकारियों के कानों तक पहुंचे। आप देखिए ये लोग किस तरह खड़े हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए खड़े हैं। आप लोगों को ध्यान देना ही चाहिए। मैम हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बातों को जो है अधिकारी के सामने रख रहे थे। उसके बाद से हम लोग पैदल मार्च अपना निकालने के बाद से रोड के माध्यम से आ रहे थे कि हम लोग मुख्यमंत्री जी से या परिवहन मंत्री जी से मिलकर के अपनी पीड़ा को कह लेते। उसके बाद से प्रशासन द्वारा यहाँ पे हम लोगों को जबरन जो है वहाँ एक पार्क में ले आकर के बंद कर दिया गया। बंद करने के बाद से फिर प्रशासन द्वारा जो है पुलिस की पीएससी की गाड़ी मंगाई गई। पीएससी की गाड़ी मंगाने के बाद से रोडवेज की गाड़ी मंगाई गई, जिसमें हम लोगों को जबरन भर करके ले आकर के इस पार्क में ले आकर के यहाँ पे खड़ा कर दिया गया। उसके बाद से हमारे जो नेताजी हैं उनको बुलाया गया कि आइए थाने पे आकर के, वहाँ पे आकर के अपना वार्ता कीजिए, अपनी समस्या को रखिए। थाने से हमारी समस्या का समाधान ना होने वाला है मैडम। समस्या का समाधान हमारे अधिकारी करेगा, परिवहन मंत्री करेगा। अगर उनसे ना हो पाए तो हमारे मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपने सभी का कष्ट हरा है, हम भाइयों का भी कष्ट हरिए और हमें आउटसोर्स से निकाल करके संविधान में मर्ज करिए। धन्यवाद। अच्छा, अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो आगे की आप लोगों की क्या योजना, क्या करेंगे? अब आगे हम 500-700 की भीड़ में आए हैं, इसके बाद हम हजारों की भीड़ में आएंगे। उसके बाद अगर फिर भी नहीं हुआ तो 10,000, जितने हम 3 लाख एम्प्लॉय आउटसोर्स सारे उतर के आएंगे यहीं, और सीएम आवास पे धरना देंगे। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है आगे। खुद चक्का जाम करेंगे, अपने डिपो पे हम खुद चक्का जाम करेंगे। अगर हमारी सरकार बातें नहीं सुनती है तो हम लोग अपने डिपो पे चक्का जाम करेंगे। इसके लिए हम सब एक हैं, जितने भी आउटसोर्स परिचालक हैं सब एक साथ हैं। अगर सरकार हम लोगों की बात नहीं मानती है तो हम लोग धरना चालू रखेंगे। और आप में से और कोई कुछ कहना चाह रहा है? हाँ। हमारा कहने का यही है कि समान कर समान वेतन हम सबको विभागीय किया जाए, बस हम इतना कहना चाहते हैं। आप किस डिपो से? बस्ती डिपो अयोध्या से आए हैं। अच्छा, आप कौन सी कंपनी के उसमें काम कर रहे हैं? मैम हम वंशिका एचआर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में है, और कंपनियां बहुत हैं, जैसे वंशिका एचआर प्राइवेट लिमिटेड हो गई, MS सोलकर प्राइवेट लिमिटेड हो गई, और एक मैडम RN सिक्योरिटी हो गई, और बहुत सारी सिक्योरिटियां, एक एसएस एंटरप्राइज हो गई, और एक मतलब जो ये सुविधाएं हैं मैडम, जैसे सरकार पहले कंपनी को पैसा देती है, उसके बाद हमारे थ्रू आ रहा है, तो सरकार डायरेक्ट पैसा दे दे, संविदा पे कर दे। क्या रीजन है इसमें? सरकार का कोई अच्छा, PF वगैरह की कोई सुविधा दे? 3 साल हमको हो गए हैं, 2023 में भर्ती हुए थे मैडम, आज तक PF का पता नहीं है, और कंपनी हर महीने 3,000 रुपये PF काट रही है मैडम। अच्छा, कंपनी वाले कोई वेतन की जिम्मेदारी ले रहे हैं? कुछ भी नहीं, मनमानी ढंग से कंपनी वाले अपनी मनमानी ढंग से, अगर उनके मन में आएगा तो पैसा सेंड कर दें अकाउंट में, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। कंपनी ये भी वो उनके ऊपर है। जैसे कुछ परिचालक को ₹1.59 पैसा दे रही है, कुछ परिचालक को ₹1.75 पैसा दे रही है, कुछ परिचालक को 1.89 दे रही है। कंपनी सबका अलग अलग रूल कर रही है। जैसे हम वंशिका से हैं, हमको 1.75 दे रही है, ये MS सरलोक से हैं, इनका 1.89 दे रही है, ये जैसे किसी दूसरी कंपनी से
एसएस से हैं, इनको एक सब उनसठ दे अलग रही अलग ही दे रहे हैं, मतलब हाँ, कोई फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं। नाइट भत्ता नहीं दे रही है, जैसे नाइट में गाड़ी खड़ी होती है उसका कोई पैसा नहीं, और कंपनी भी 2-2 महीने बाद पैसा दे रही है। विभाग दे रहा है 16,000 रुपये कंपनी को, और कंपनी दे रही है 9,000 रुपये। सबसे और पूरा काम हम लोग कर रहे हैं, विभाग को पैसा जा रहा है, फिर विभाग दोहरी गड़े कर रही है। तो मैडम ये पैसा दे रहा अच्छा आइए कुछ बताना चाह रहे हैं, हाँ जी बताइए। सबसे भ्रष्ट कंपनी जो वंशिका है, आप है तो ऐसा- सारी, लेकिन जो सबसे ज्यादा लेट पेमेंट करने वाले 4 महीने हो जाए 5 महीने, कोई कंपनी 2 महीने में सैलरी डाल भी देती है, पर वंशिका कंपनी ऐसी जो 6 महीने 3 महीने में सैलरी डालती है। पीएफ आज तक जो भी वंशिका से भर्ती हुआ उसका आज तक पीएफ का पैसा नहीं कटा, सैलरी से कट जा रहा है, पर पीएफ कहाँ जा रहा है कट के, इसका कोई मतलब आश्वासन नहीं दे रहा, कोई जवाब नहीं। लिखित है ही नहीं, कहाँ है कुछ पता ही नहीं है। सब अच्छा आप लोगों ने वहाँ कंपनी के अधिकारियों से कुछ कंपनी बात से करने बोलो चाहिए। तो वो कहते हैं अपने विभाग में बात करो, जाके विभाग वालों से बोलो तो वो कह रहे हैं अपने कंपनी में जाके बात करो। हम किधर हैं ये हमें पता ही नहीं है, हम विभाग से हैं या कंपनी से, कंपनी वाले कह रहे विभाग में जाओ, विभाग वाले कह रहे कंपनी में जाओ। हम लोग हाँ जी, अगर जैसे कंपनी वालों की बात हो रही है, आप किस कंपनी से? मैं टी&एम कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड से। जैसे इन्होंने बताया कि कंपनी के अधिकारियों से बात की जाए तो वो कुछ बात ही नहीं करते, आगे भेज देते हैं विभाग में, तो आपके साथ भी यही समस्या है? जी ऐसा ही होता है, अगर विभाग वालों से पूछो तो वो कहते हैं कंपनी वाले के पास जाओ, कंपनी वालों के पास जाओ तो वो कहते हैं विभाग वाले के पास जाओ। तो इतना सब प्रताड़ित हो गए हम लोग यहाँ आकर के खड़े हुए हैं। हमेशा ईएसआई कटता है लेकिन अकाउंट में ईएसआई जमा नहीं होता है, पीएफ कटता है लेकिन अकाउंट में पूरा पीएफ जमा नहीं होता है, कुछ कम करके या थोड़ा बहुत डाल दिया, कुछ नहीं जमा होता है। मतलब कोई सुविधा नहीं मिल रही है। जी आप कहाँ से हैं? मैं हूँ कन्नौज से, छिबरामऊ रुपये डिपो में। अच्छा तो आप कौन सी कंपनी में हैं? मैं इस टाइम हूँ वंशिका कंपनी से। हाँ तो जैसे अभी सर ने बताया कि वेतन नहीं सही से मिल पा रहा है, ना ही कोई जवाब दिया जा रहा है, तो ऐसा कुछ जी ऐसे आपको और कौन सी दिक्कत है? मतलब देखिए इन्होंने बताया सारी दिक्कतें ही दिक्कत है, अब आपको कितनी दिक्कतें बताई जाए और कितनी गिनाई जाए, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा जैसे है। इन्होंने कहा कि केवल मुझे ये पता है कि मुझे आउटसोर्स से हटाकर संविदा पे कर दिया जाए हमारे सारे वादियों को, तो ये दिक्कत जो आपको देखने को मिल रही है ये नहीं देखने को मिल रही। अच्छा अगर आप लोग पीएफ ऑन साइड चेक कराते तो दिखता है? पता मैडम ऐप ही नहीं ओपन होता है, उमंग ऐप है जिसमें हम देख सकते हैं लेकिन उसमें होता ही नहीं है, सर्वर ही नहीं, कुछ दिखाई नहीं देता। हाँ आप बताइए क्या बता रहे? संविदा वालों की डीडी जमा होती है 10,000 रुपए, हमारी डीडी जमा होती है 25,000 रुपए, और जो नई इच्छुक होता है उससे भी और भी ज्यादा पैसे मांगे जाते हैं, 30,000, 35,000, 40,000, जैसा फंस जाए उस हिसाब से ये कंपनियां मांगती हैं पैसे। और जितने अंदर तक आप जाएंगी मैम तो आप भी समझ जाएंगी, उसमें से कोई भी बेनिफिट हम लोगों को नहीं मिल रहा है अभी तक। आज दिन तक का हमारा 2 साल हो गए नौकरी करते करते, हमारा 4,000 रुपये अभी तक SIPF नहीं जमा हो पाया है, और बाकियों का कितना है 2,000, 3,000, 4,000 ऐसे ही सबका चल रहा है मैम। और जिसका किलोमीटर हो जाता है 5,000 उसमें 3,000 रुपये हमको इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन जिसका लोड फैक्टर के नाम से हमारा 3,000 वो भी काट दिया जाता है, उसका 5,000 का 5,000 रहे, ये बस इतना ही होता है। अच्छा पीएफ वगैरह आप भी चेक करते तो आपको भी नहीं पता? हम चेक करते हैं उसमें आता ही नहीं, सिर्फ कटता है लेकिन हमारा जमा नहीं होता है। ये सब सरकार अच्छा कहाँ लोगों के साथ में कर रही है। कहाँ से हैं आप? अब मेरा जिला मैनपुरी है और मैं गोरखपुर डिपो में तैनात हूँ। अच्छा आप देख रहे हैं कि मतलब दूर दूर से लोग आए हैं, बहुत मैनपुर से ये बता रहे हैं, एटा से, बस्ती से, अयोध्या से आए हैं, इधर एटा से आए हैं। मैं गाजीपुर डिपो से हूँ। अच्छा अभी आप बता रहे थे ना कि प्रदर्शन के दौरान आपके साथ कुछ भेदभाव भी किया गया? हाँ मैं 31 तारीख को धरना प्रदर्शन में हम लोग आए थे यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग फिर आश्वासन मिला कि मंडे को आइए, मंडे को सुनवाई होगी इसकी। उसके बाद हम लोग घर जाने के लिए अपने गंतव्य के लिए निकले, 4 बाग गए। 4 बाग से AC लगी हुई थी, मैंने जाके उसमें बैठ गया घर मऊ जाने के लिए। तो उसके बाद वहाँ से 8 किलोमीटर मैं आगे ले गया, तो परिचालक बोला टिकट आया टिकट बनाने के लिए। मैंने बोला भाई मैं स्टाफ हूँ, तो बोला कार्ड दिखाओ, तो कार्ड विभाग बना के दिया नहीं है। विभाग से कार्ड मांगो तो बोलता है ठेकेदार से मांगो, ठेकेदार बोलता है विभाग से बनवा लो कार्ड। उसके बाद मैं उसको बोला कि मेरे पास 44 है, 44 है और मोबाइल में 4-5 डाटा अभी रखे हुए हैं, अभी धरने में से हम आ रहे हैं। तो बोल रहा है कि इसमें जाने की अथॉरिटी नहीं है, आप गाड़ी में से उतरिए। हम के कुछ भी हो जाए मैं गाड़ी में से नहीं उतरूंगा। फिर बोले कि हमारे आराम से बात कर लो। मैंने आराम से, हम कहें कि तुम्हारे आराम से हम किस लिए बात करें, हम अपने आराम जी से बात करा दे रहे हैं, चाहे अपने इंचार्ज साहब से बात करा दे रहे हैं अपने डिपो के। तो कह रहा है हमें किसी से बात नहीं करना है, हम कहीं हमें भी किसी से बात नहीं करना, आपके आराम से हम बात नहीं करेंगे। तो उसके बाद वो बोला आगे लेके गया
मैंने बोला 44 है हमारे पास, लेके चलना है तो चलो, नहीं तो जो करना है करो। तो उसके बाद कर रहा है जबरदस्ती को, बोला गेट पे चलो, गेट पे मैं गया, धक्का देके उतार दिया नीचे हमें। आपको बीच सड़क से धक्का बीच दिया? सड़क में कोई ऐसा जगह उतारा था, सुनसान जगह, ना आगे में जा सकता ना पीछे जा सकता। 9:30 बजे 10 बजे रात को। अभी इलेक्ट्रॉनिक बस वाले थे 177 संविदा में कन्वर्ट हुए। परिचालक है, महिलाएं वो भी संविदा पे भर्ती प्रेजेंट टाइम में हो रही है, लेकिन पुरुष कंडक्टर सिर्फ आउटसोर्सिंग पे भर्ती हो रहे हैं। सबसे बड़ा रीजन मैडम ये भी, ये भेदभाव क्यों हमारे साथ? तो आप जिस तरीके से देख रहे हैं, इन लोगों की बस एक ही मांग है कि इन लोगों को आउटसोर्स पर ना रखा जाए, इनकी आवाज सुनी जाए, इनकी बातें एक बार सुने सरकार, इनके बातें एक बार अधिकारी सुने, बातचीत से आश्वासन ना दे, इनके कार्य जो इन्हीं कार्यों में बदलाव चाहते हैं वो जरूर पूरा करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए भारत 19 एक्सप्रेस। देश की हर खबर सबसे पहले